गुलाब एक ऐसा पौधा होता है जो कि सभी गार्डनर की सबसे पहली पसंद होती है, क्योंकि इसके फूलों को देख करके हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है। फूलों को देख करके इसको हम नर्सरी से या जहाँ से भी ये पौधा हमें मिलता है खरीद कर तो ले आते हैं, लेकिन एक बार इसमें फूल आते हैं, दूसरी बार इसमें फिर फूल आना बंद हो जाते हैं। धीरे धीरे पौधा हमारा खराब होने लगता है। तो उसके कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ये जो पौधा है फूल नहीं देता है या पौधा खराब होने लगता है। सबसे पहला काम देखिए, आप लोग देखिए, ये जो पौधा होता है गुलाब का, ये इस तरीके की रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी में लगा हुआ आता है। तो एक बहुत बड़ी गलती जो लोग कर देते हैं, लोगों के दिमाग में, दिलों में ये जो भ्रम है कि लाल मिट्टी में लगा हुआ जो पौधा आता है, इसकी मिट्टी को हमें रिमूव करना होता है, हटाना होता है। तो देखिए, इतनी बड़ी मिस्टेक यानी कि गलती यहाँ पर लोग कर देते हैं कि पौधे की जड़ों को, लाल मिट्टी को हटा करके, जड़ों को खोल करके पौधे को लगाते हैं। तो पहले गलती तो यहीं पर कर देते हैं, जिसकी वजह से 99% पौधा आपका खराब होना ही होना है। लेकिन आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो रिपोर्टिंग नहीं है। अगर आप लोग कहोगे कि गुलाब के पौधे को किस तरीके से रिपोर्ट करना है, कैसे इसकी मिट्टी बनानी है, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ अलग से शेयर कर दूंगी। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि गुलाब के पौधे अगर आपके पास ऑलरेडी हैं और उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो देखिए नवंबर का मिड से लगभग ज़्यादा हो ही चुका है। अगर अभी तक आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, तो पौधों से अच्छे फूल लेने के लिए, पौधे हमारे स्वस्थ और हेल्दी बने रहें, उसके लिए इस टाइम पर पौधों को कौन सा फर्टिलाइजर आपको देना है, देखिए आज की वीडियो में बिल्कुल फ्री के ऑर्गेनिक आपके घर से, किचन से जो वेस्ट निकलता है, वही चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगी। और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। मेरे पौधों को देख लीजिए किस तरीके से इनमें कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं, पौधे कितने हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मेरे ये दोनों पौधे देख लीजिए, इनके ऊपर कितनी कलियां बनी हुई हैं। एक एक ब्रांच पर 3-3, 4-4 कली बनी हुई है और फूलों के जो कलर हैं कितने ब्राइट कलर निकल करके आ रहे हैं। और एक चीज़ और आप लोग नोटिस कर लीजिए, मेरे जो प्लांट्स हैं दोनों, इनके ऊपर एक भी पत्ती आपको कहीं से पीली नजर नहीं आएगी, यानी कि बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी बने हुए हैं। गुलाब से अच्छे फूल लेने के लिए इसको जो फर्टिलाइजर आज हम लोग दे रहे हैं, ये हमारी किचन का निकला हुआ वेस्ट ही है। तो सबसे पहले ये है आलू के छिलके। आलू के छिलकों में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, ये तीनों चीजें हमारे पौधे को इससे मिल जाएंगी। दूसरी चीज ये है प्याज के छिलके। प्याज के छिलकों को यूज करने से 2 फायदे हमें हो जाएंगे। पहला फायदा तो ये होगा, जैसे पौधों में चींटियां वगैरह लग जाती हैं, तो प्याज के छिलकों की जो स्मेल होती है, इसकी स्मेल से वो चींटियां वगैरह नहीं लगेंगी। दूसरी चीज, प्याज के छिलकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इतनी सारी चीज़ें ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। तीसरी चीज़, यहाँ पर ये चाय की पत्ती हम लोग ले रहे हैं। चाय की पत्ती में भी NPK यानी कि बैलेंस फर्टिलाइजर इसमें मिल जाता है। तो इसको हम लोग, अगर आप लोग फ्रेश चाय पत्ती ले रहे हैं तो 1 चम्मच लीजिए अपने गमले के लिए, 1 गमले के लिए। और अगर आप धुली हुई चाय पत्ती यूज कर रहे हैं तो उसको आप 1 मुट्ठी यूज कर लीजिए। अब एक चीज़ यहाँ पर और हम लेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है देखिए वुड ऐश यानी कि लकड़ी की राख। तो इसको हम यहाँ पर इसलिए यूज कर रहे हैं, इसको यूज करने से एक तो ये मिट्टी में कोई भी फंगस वगैरह नहीं लगने देती है। दूसरी बात, जैसे कि गुलाब के पौधे को एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो इसको यूज करने से मिट्टी जो है एसिडिक होगी, यानी कि मिट्टी का जो pH लेवल है वो इसको ये बैलेंस बना करके रखेगी। पहले गांव में कौन से फंजीसाइड या फंगीसाइड चलते थे, अगर अब भी आप लोग जा कर के देखोगे तो इसी का यूज होता है। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और ध्यान रहे, ये जो राख है हमें महीने में 1 बार ही यूज करनी है और एक गमले में केवल 1 चम्मच आपको डालनी है। इसको डालने से पहले एक काम हमें और कर लेना है। देखिए, ये हमारे जो पौधे हैं, इनकी ऊपर से लगभग आधा इंच की हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद लगभग 2-3 घंटे के लिए इनको छोड़ देना है। या फिर अब जैसे विंटर का टाइम है तो सुबह को जैसे आपने गुड़ाई की तो शाम तक के लिए छोड़ देना है, शाम को इस फर्टिलाइजर को दे देना है। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए और पौधों में किसी भी तरह की कोई बीमारी ना लगे, उसके लिए गुड़ाई करना बहुत ही जरूरी होता है। चाहे आप फर्टिलाइजर दें या ना दें, लेकिन 15 दिन में 1 बार गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई करने से जड़ों को हवा लग जाती है, धूप लग जाती है। तो धूप लगने से अगर पौधों की जड़ों में या मिट्टी में किसी भी तरह की कोई हल्की फुल्की अगर फंगस होती भी है तो वो भी खत्म हो जाती है।
तो देखिए बस इस तरीके से ये जो फर्टिलाइज़र हमें तैयार किया है इसको हम साइडों से इस तरीके से डाल देंगे। डालने के बाद ये जो मिट्टी हमने निकाली थी गुड़ाई करके ऊपर से, इस मिट्टी से इस फर्टिलाइज़र को ढक देना है। ढकने के तुरंत बाद इसमें हमें पानी देना है और ये जो फर्टिलाइज़र है ये हमें 10 दिन में एक बार देना है। ये जो फर्टिलाइज़र हम लोग दे रहे हैं ये 15 दिन में अपना असर शुरू करता है, लेकिन जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो अपना 8 दिन में असर दिखाना शुरू कर देता है पौधे के ऊपर। अब लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना कैसे है, तो देखिए यहाँ पर 1 लीटर ये पानी लिया है और 2 आलू के छिलके, 2 प्याज के छिलके इसमें मैं डाल रही हूँ। ये है चाय पत्ती, तो चाय पत्ती ये धुली हुई है तो ये मैंने यहाँ पर 3 चम्मच ली है। अगर इसकी जगह आप लोग फ्रेश चाय पत्ती यूज कर रहे हैं तो वो आपको 1 चम्मच लेनी है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 दिन के लिए छाया वाली जगह में रख देना है इसको ढक करके। और जैसे आप लोग 2 दिन के लिए इसको रख रहे हैं तो 2 दिन में 2 बार किसी भी स्टिक से इसको अच्छे से चला दीजिए। तो देखिए ये 2 दिन मैंने रखने के बाद इसको खोल करके देखते हैं ये बना है नहीं बना है। तो देखिए आप लोग देख लीजिए ये बन करके तैयार हो चुका है। इसके कलर से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ये अब हमारे पौधों में देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसको अब देना कैसे है, तो देखिए इसको हमें डायरेक्ट नहीं देना है क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल यानी कि बहुत ही तेज फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हुआ है। इसको आप हफ्ते में एक बार यूज कीजिए। आप लोग विश्वास नहीं करोगे आपके पौधों में इतनी फ्लावरिंग होगी, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे आपको देना है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसको देना कैसे है। सबसे पहले इसको हम छान लेते हैं। यहाँ पर ये फर्टिलाइज़र देने की जो प्रक्रिया मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि अगर गलत तरीके से आपने इसको दे दिया तो पौधे के ऊपर उल्टा असर भी कर सकता है। तो देखिए जैसे ये मेरा दही वाला गिलास है तो ये 1 गिलास फर्टिलाइज़र मैंने लिया है। इसकी जगह आप लोग पानी वाला गिलास भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये 1 लीटर पानी है यानी कि 1 लीटर पानी में ये 1 गिलास फर्टिलाइज़र में डाल दूंगी। मेजरमेंट के लिए आप लोग समझ लीजिए यानी कि 4 हिस्सा जैसे आपने पानी लिया है तो 1 हिस्सा ये फर्टिलाइज़र आपको डाल देना है। डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इसको देने से पहले फिर से मैं एक बात दोहरा देती हूँ, जब भी अपने पौधे में आप फर्टिलाइज़र दें कोई सा भी तो उसके पहले हल्की हल्की सी ऊपर से आधा इंच की गुड़ाई कर लेनी है और इस तरीके से इसको डाल देना है। ये मेरा 10 इंच का पोट है तो इसमें मैं ये आधा डाल रही हूँ, यानी कि आपका 10 इंच या 12 इंच का पोट है तो उसमें आप आधा लीटर डाल सकते हैं। ये मैंने 2 पौधों में अपने डाला है और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप 8 से 10 दिन में एक बार डालिए। आपके पौधों की अगर ग्रोथ रुकी हुई है तो ये ग्रोथ भी अच्छी करेगा और फ्लावरिंग भी अच्छी करेगा। दूसरी बात, आप इस फर्टिलाइज़र को अपने जैसे हिबिस्कस के पौधे हैं या फूलों वाले और भी जो पौधे हैं जैसे मैरीगोल्ड के हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं। अब ये जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है ये आपको दोनों फॉर्म में पौधे को देना है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी, क्योंकि गुलाब बहुत ही हैवी फूडी होता है तो इसलिए इसको इतना खाना टाइम पे चाहिए होता है। तो इस टाइम पर तो इसको कंप्लीट खाना हमने दे दिया है। अब कुछ और बातों का भी हमें ध्यान रखना है, जैसे इस टाइम पर विंटर का टाइम चल रहा है तो इस टाइम इसको फुल डे की सनलाइट में हमें रखना है, यानी कि गुलाब के पौधे को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम सनलाइट मिलेगी उतना ही अच्छा होगा। अब बात करते हैं आपके पौधे में अगर किसी भी तरह का मिलीबग या पेस्ट अटैक हुआ है या ब्लैक एफिड से जैसे इस पे लग जाते हैं या गुलाब के पौधे में कोई भी बीमारी अगर है तो उसके लिए एक फ्री की चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए ये है राख, ये वही है जो शुरू में हमने यूज की थी। इस राख को देखिए इस तरीके से लीजिए 1 मुट्ठी और अपने पौधों के ऊपर इस तरीके से छिड़क दीजिए। ये काम आपको ध्यान रखना है, अर्ली मॉर्निंग करना है, यानी कि सुबह सुबह जब पौधों के ऊपर ओस गिरी हुई रहती है, आप लोग देख लीजिए मैं सुबह सुबह ये काम कर रही हूँ। तो इस राख को जब इस तरीके से हम छिड़केंगे तो पौधों की पत्तियों के ऊपर, पौधे के ऊपर एक लेयर सी जम जाती है और ये काम आपको वीक में 1 बार करना है। 3 बार जब आप इसको करोगे, तीसरी बार आप लोग देखोगे कि आपके पौधे में कोई भी बीमारी थी वो सारी उसकी सफाया हो चुका होगा। ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में पहले यही दवाइयाँ चलती थी। तो आप लोग इसका यूज कर लीजिए। और देखिए जैसे आज आपने इनके ऊपर राख का छिड़काव किया है तो दूसरी बार जब आप इनके ऊपर छिड़काव करोगे तो उससे पहले आप अपने पौधों को अच्छे से धो लीजिए, वॉश कर लीजिए। यानी कि जैसे आज आपने छिड़काव कर दिया तो 8 दिन बाद अपने पौधों को धो लीजिए। धोने के बाद जब दोबारा से इनके ऊपर राख का
छिड़काव कर दीजिए। और ये जो छिड़काव है आप अपने गुलहड़ के पौधे में या आपके जैसे मैरीगोल्ड के पौधे में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जैसे मैरीगोल्ड के पौधे में फूल खिले हुए ना हो, क्योंकि फूलों के ऊपर अगर ये गिरेगी तो फूल खराब हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।